सरताजी आगरा हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल उला सरकार का 386वां सालाना उर्स उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में न्यू आगरा में मौजूद दरगाह पर मनाया जा रहा है। सूफ़ी परंपरा के मुताबिक उर्स की रस्में अदा की गईं। उर्स में सूफ़ी खान का एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाज़िरी लगाई और दरगाह पर चादर पेश कर मुल्क में अमन चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। सैयदना शाह अमीर अबुल उला की दरगाह पर ज़ायरीनों ने चादर पोशी की। चादर पोशी के दौरान वतन परस्ती की तस्वीरें भी देखने को मिली। तिरंगे की शक्ल में तैयार कई मीटर लंबी एक चादर अबुल उला सरकार की बारगाह में पेश की गई। हज़रत सैयदना अमीर अबुल उला सरकार के उर्स में देश भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन शिरकत करने आ रहे हैं। इसमें सभी मज़हबों के लोग शामिल हैं। जितनी अकीदत और मोहब्बत मुसलमानों में अबुल उला सरकार के लिए देखने को मिलती है, उतनी ही अकीदत, मोहब्बत और जज्बे के साथ हिंदू भी अबुल उला सरकार की बारगाह में सिर झुकाने आते हैं। उसके मौके पर मुल्क की तरक्की, अमन चैन और सौहार्द की दुआ की गई। इस दौरान कवालियों का भी आयोजन किया गया। 1 अगस्त से शुरू हुआ उर्स 5 अगस्त को कुल की रस्म के साथ ख़त्म हुआ। दरगाह के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली मोहतशिम अली ने बताया कि यह वलियों की इंसानी तालीम और मोहब्बत है, जिसकी वजह से सभी लोग खींचे चले आते हैं। बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह लोग और सभी धर्मों के, सब मज़हबों के, सभी समाज के बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, आते हैं और अपनी अपनी अकीदा के साथ हज़रत सैयदना के उसमें शामिल होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और अपनी अपनी दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज 4 अगस्त के दिन कुल शरीफ का ख़ास प्रोग्राम था, जिसमें कुरान की आयतों का पाठ किया जाता है और दुआएं खैर की जाती है सबके लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, आपसी भाईचारे बने रहने के लिए और सबकी खुशहालियों के लिए दुआ की जाती है। और फिर कुल का छींटा यानी गुलाब जल की वर्षा की जाती है, जिससे कि लोगों का ऐसा मानना है कि गुलाब जल की वर्षा से उनकी मनमानी जायज़ जो मुरादें हैं वो पूरी होती हैं। तो इस तरह से ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों के, ज़ायरीनों के आने जाने के, सूफ़ी हज़रात के आने जाने के साथ ये उर्स चल रहा है। और कल इंशाअल्लाह रंग की महफ़िल के साथ इस उर्स का समापन हो जाएगा। तो ये महफ़िल सुबह होगी, उसके बाद फिर लोगों को तबर्रुक तकसीम किया जाता है। जो चादरें वगैरह हज़रत सैयदना की बारगाह से बढ़ाई जाती हैं वो लोगों में तकसीम की जाती हैं। तो वो कल इंशाअल्लाह इस चीज़ को अंजाम दिया जाएगा रंग की महफ़िल के बाद। जी, इसमें मैं आपको हज़रत सैयदना का एक कौल आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना का कौल है कि इंसानम तखल्लुसम नामम अबुल उला, यानी कि मैं इंसान के रूप में ही पहचान जाता हूँ, बस ये है कि नाम मेरा अबुल उला है। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी तरह से डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे नहीं होता। एक इंसान को इंसान की तरह देखा जाता है, उसको किसी सामाजिक तबके से या किसी मज़हब से जोड़ के नहीं देखा जाता और सब में एक बराबर प्यार और आपसी भाईचारा बांटा जाता है। सभी के लिए दुआएं खैर की जाती हैं, सबको प्यार मोहब्बत सीधे सच्चे रास्ते पे चलने की दावत दी जाती है और सब खुद भी चला जाता है। तो इस वजह से इस मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको दिलों से जोड़ती है, तो इस मोहब्बत की वजह से सब खिंचे चले आते हैं वली अल्लाह की बारगाहों में और अपना अपना अकीदा पेश करते हैं। नक्शबंदी सिलसिला दुनिया के सबसे मशहूर सूफ़ी पंथों में से एक है और 2 महान सूफ़ी पंथियों की कोशिश और असर से भारत में भी व्यापक रूप से फैला है। एक सिलसिला शेख अहमद सिरहिंद मुजद्दिद अल्फ थानी कसा से जुड़ा है। दूसरा सिलसिला हज़रत सैयदना अमीर अबुल उला से जुड़ा है, जिन्हें नक्शबंदी अबुल उलाई के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े सूफ़ी पंथों में से एक है। यानी सूफ़ीवाद का अबुल उलाई सिलसिला भारत का सबसे बड़ा सिलसिला है। वेबसाइट खुशहालिया के मुताबिक शेख सैयदना अमीर अबुल उला की पैदाइश 990 हिजरी में दिल्ली में हुई। अबुल उला सरकार पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रत्यक्ष वंशज थे। उन्हें बादशाह अकबर ने राज्यपाल नियुक्त किया था।
लेकिन एक ख्वाब देखने के बाद जिसमें मौलाली हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग यानी दरवेशी के रास्ते पर चलने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया। उन्होंने नक्शबंदी सिलसिले में अपने चचा हज़रत अमीर अब्दुल्ला क़सा के साथ बैत ली थी। हज़रत शाह जहांगीर द्वितीय फ़ख्रुल आरफीन मौलाना अब्दुल हई सीरत फ़ख्रुल आरफीन में बयान करते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला बहुत परेशान और बेचैन हो गए। इसी वजह से वो अजमेर गए और सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरबार शरीफ में हाजिर हुए। हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला ने गरीब नवाज से दरख्वास्त की कि मेरे दादा सैयदना रसूलुल्लाह ने आपको चुना था और आपको असाधारण रूहानी तोहफे दिए थे कि आप मुझे भी कुछ दे सकते हैं। कुछ देर बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला ने दरबार से रवानगी ली। जब वे अपने घर वापस लौट रहे थे तो अचानक उनकी रूह को इल्म हुआ कि उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। वे फिर दरबार में वापस लौटे और फिर से पेश हुए और फिर शानदार ज़ियारत हुई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद सैयदना अमीर अबुल-उला से कहा कि सैयदना रसूलुल्लाह ने उन्हें देने के लिए कुछ बहुत ही कीमती अमानत दी थी, इसलिए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुद उनका इंतज़ार कर रहे थे। तब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला को बहुत आध्यात्मिक तवज्जो दी और आध्यात्मिक रूप से उन्हें कुछ दिया जो अंडे के आकार का था और हीरे की तरह चमकता था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तब हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला से कहा कि चूँकि आपको आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हुआ है इसलिए आपको मेरे साथ बैत भी लेनी होगी। इसलिए हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला को सिलसिला आलिया चिश्तिया में भी दीक्षित यानी बैत किया गया। हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला के अजमेर छोड़ने के बाद उनका सिलसिला मजमाउल बहरीन यानी दो समुद्रों का मिलन के रूप में जाना जाने लगा। हज़रत मौलाना अब्दुल हई शाह जहांगीरी द्वितीय बताते हैं कि इसी वजह से इस सिलसिले में अधिक आध्यात्मिक बल और उत्साह है क्योंकि यह मजमाउल बहरीन है। हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला ने अपना पूरा जीवन इस्लाम और मानवता की सेवा में बिताया और 9 सफ़र 1061 हिजरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि सिलसिला आलिया खुशहालिया हज़रत मखदूम शाह मुनीम पाकबाज के ज़रिए से हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला से जुड़ा है, जिन्होंने ख्वाजा शाह मोहम्मद फ़रहाद के मार्गदर्शन में 10 सालों तक नक्शबंदी अबुल-उलाया की आध्यात्मिक शिक्षाओं का अभ्यास किया था, जो हज़रत सैयदना अमीर अबुल-उला के ख़ास खलीफा थे। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।